लेकिन बहुत सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो ये काशी एक स्पिरिचुअल स्पेस है और ये मुक्त की नगरी कही गई है। मुक्ति मतलब कि हर आदमी का एक जीवन चक्र आता है, जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर रीबर्थ होता है। तो काशी इससे भी परे है। अगर यहाँ डाइंग इन काशी इज़ कॉल्ड मोक्ष। जैसे आप काशी में किसी भी प्रकार से अगर आप दिवंगत हो गए तो आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। गालिब जब बनारस पहुंचे तो शहर पे फिदा हो गए। उन्होंने कहा ये शहर सबसे अलग है, काशी को तो काबाए हिंदुस्तान का दर्जा दिया जाना चाहिए। फिर बनारस पर ये शेर भी लिखा, तअल्लिया बनारस चश्मे बदूर, बहिश्ते खुरमो फिरदौस मामूर, इबादत खाना है नाकूसिया अस्त, हमारा काबा है हिंदुस्तान अस्त। तो ये थे मिर्ज़ा गालिब जिन्होंने काशी के बारे में लिखा है, कहा भी। आज हम मुलाकात करेंगे IIT बनारस के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा जी से, जो कि प्रेसिडेंट हैं संकट मोचन फाउंडेशन के, और उनसे बात करेंगे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ काशी के बारे में। चलिए मिलते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि काशी शिव जी के त्रिशूल पे बसा है। सो व्हाट इज द रियल साइंटिफिक फैक्ट बिहाइंड दिस? आप अगर ज्योग्राफिकली देखिए तो ये 3 हीप्स हैं काशी में, और तीनों हीप का जो है 3 अलग अलग खंड है, और तीनों के डाटी भगवान शिव हैं। जहाँ हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं ये तुलसी घाट है, ये पड़ता है केदारेश्वर के क्षेत्र में। तो त्रिशूल का एक पहाड़ी तो ये हो गया जिसके कैप्टन फिर केदारेश्वर हैं। मध्य वाला जो खंड है वो विश्वेश्वर का खंड है, वो उसके राजा हैं आपके काशी विश्वनाथ जी। और तीसरा जो खंड है वो ओंकारेश्वर है, जिसके ओंकारेश्वर उसके वो हैं। लेकिन इन सब में जो महाराजाधिराज हैं वो काशी विश्वनाथ जी हैं। तो ये शिव जी का नगरी है और उसके एक तरह से मालिक वही हैं। और हम तो मानते हैं कि हम लोगों का भी जो यहाँ येलो कार्ड या जो भी कार्ड है ये केवल उन्हीं का परमिट किया हो, तब हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बिना शिव जी की मर्जी के आप काशी में रिसाइड भी नहीं कर पाएंगे। सर, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ काशी? कि करीब 50,000 लोग यहाँ पर रेगुलर वो गंगा में नहाते हैं, और गंगा उनके लिए मीडियम ऑफ लाइफ है कि वो सुबह गंगा में पहला स्नान करेंगे, अपना संध्या वंदन करते हैं, फिर वही गंगा जल उठा के शिव की पूजा करते हैं। तो उसका एक हम आपको बढ़िया श्लोक एक बता रहे हैं, असारे खलु संसारे सार मेतत् चतुष्टयम काश्याम वासम सताम संग गंगाम्बर शिव पूजनम। अब बताइए, इस नॉन सब्सटेंशियल वर्ल्ड में केवल 4 ही सब्सटेंशियल्स हैं। काश्याम वास पहला कंपोनेंट, काशी में वास करो। नॉन रेजिडेंट काशी के आदमी मत बनो कि दिल्ली रह रहे हो और काशी की बात करते हो। सताम संग, कि अच्छे लोगों के कंपनी में रहो, विद्वानों के। इससे क्या होता है कि आपकी ग्रेजुअल ट्रेनिंग होगी। जब तक आपका इंटेलेक्ट लेवल वो नहीं हो पाएगा कि आप जो है मोक्ष की कामना अगर आप करते हैं, तो फिर आपको वर्ल्डली चीज़ों से अपने को डिटैच करना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई कामना होगी तो भगवान किसी न किसी माध्यम से आपको बाहर कर देंगे और फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ग्रेजुअल ट्रेनिंग के लिए अच्छे लोगों का आप संगत करिए यहाँ पे। और ये शहर जो है इसको सर्व विद्या की राजधानी भी कहते हैं, हमारे BHU के कुलगीत में भी है कि ये जाना गया है केवल अपने एकेडमिक्स की वजह से। आपके वेद वेदांग के पंडित, साइंस टेक्नोलॉजी, आप जो भी बात करिए, सबके पंडित यहाँ, प्रकांड पंडित और शास्त्रीय संगीत लीजिए तो उसके भी सब, मतलब जो भी है यहाँ पर वो नगीना है। तो बेसिकली ये विद्या की वजह से ये जगह रिकॉग्नाइज होता है। ये एक लर्निंग का सबसे बड़ा सेंटर है। आप यहाँ जो करेंगे उसका बड़ा ग्लोबल इफेक्ट होता है। तो ऐसा रिच और ट्रेडिशनल स्पेस हम नहीं समझते दुनिया में कोई दूसरा जगह है। और काशी तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप भारत की बात तो छोड़िए, विदेशों से लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ के एम्बियंस में जो हमको मिलता है, यहाँ के जो वाइब्रेशंस हैं, तो ये कभी विजिबल कंपोनेंट नहीं होता है। आप अगर दृश्य उसमें देखें, रंग बिरंगा लाइट लेके घाट चमका दीजिए, वो आपका कोई देखने आता नहीं है। यहाँ के वाइब्रेशंस लोग फील करने आते हैं। जैसे पक्के मोहल में आप चले जाइए तो गलिया में एक अलग ढंग की काशी बसती है। हम एक कोट करेंगे, एक आपको अमेरिकन बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर हैं, बहुत ही रेस्पेक्टेड भी हैं, मार्क ट्विन। उनका एक कोट है कि काशी इज़ ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन इवन लीजेंड एंड ट्वाइस ओल्डर इफ़ ऑल ऑफ देम आर पुट टुगेदर। आपका पुराना काशी, खास करके जो पक्का मोहल है, ये हज़ारों हजार साल के यहाँ पर
और ये कहा गया है कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज लिविंग हेरिटेज, कि 15-20 पीढ़ियों से लोग एक कंटिन्यूअस चेन की तरह उसी, मतलब भवन भी है और उसके ऑक्यूपेंट भी हैं। जैसे आप वेनिस से भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं लेकिन उसमें रहने वाले लोग नहीं, लेकिन काशी में उसमें रहने वाले लोग भी हैं। तो आप उनको देख के एक्स्ट्रापोलेट करके आप समझ सकते हैं कि आज से 500 साल पहले काशी का क्या स्वरूप रहा है। तो सर आपने जैसा बताया कि काशी जो है बेसिकली शिव जी के त्रिशूल पे बसा हुआ है। सो व्हेन एंड हाउ डिड शिव फाउंड काशी? शिव जी के विवाह के बाद शिव जी कहे कि चलो हम आपको रिकॉन्जेंस विजिट पे लेके चलते हैं। तो आकाश मार्ग से पार्वती जी को दिखाने के लिए कि कौन सा आपको जगह पसंद है, तो वही श्लोक पार्वती जी ने कहा कि यही क्षेत्र हमको एकदम सर्वथा प्रिय है। तो शिव जी ने यहाँ पर अपना ड्वेलिंग स्पेस डेवलप कर लिया। सर व्हाई इज गंगा सो डिफरेंट इन काशी एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस? ऐसा यहाँ पे क्या खास बात है? गंगा की यात्रा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करीब 2525 किलोमीटर का है, लेकिन ये 5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है। तो वो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच क्या है, जो काशी से गंगा ने इंटरफेस अपने को किया है कि इस जो तट से गंगा जी लगी हैं, आप अगर गंगा का यूजुअल पाथ देखिए तो रामनगर के उधर से ही गंगा जी सीधा निकल जाएंगे अपना एक देखिए तो, और यूजुअल फ्लो गंगा का जो है वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन काशी में गंगा उत्तर वाहिनी है। तो एक तरह से कहिए कि काशी में गंगा ने आने के लिए डेलिबरेटली अपना पाथ चेंज किया। तो पहले तो शिव जी ने मना भी किया कि आप यहाँ नहीं आओ, नहीं तो यहाँ पर जो धर्मात्मा लोग हैं वो फिर आके स्नान करेंगे और जलचर उनको तंग करेंगे और हम लोग के तपस्या में और साधना में दिक्कत होगी। तो गंगा ने कहा कि न तो मैं यहाँ कलकल करके बहूँगी और न हमारे जलचर किसी को छुएंगे, तंग करेंगे। तो ऐसे करके गंगा जी एक तरह से आई हैं। लेकिन एक पुराण का श्लोक है, वाराणस्याम नदी पुण्या सिद्ध गंधर्व सेविता प्रविष्टा पिता गंगे तस्मिन् क्षेत्रे मम प्रिय। ये जब भगवती पार्वती का शिव जी से विवाह हुआ, संजोग से वही महीना चल रहा है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव का विवाह हुआ, फिर उसके बाद उनका गौना आपको एकादशी को जो रंगभरी एकादशी यहाँ मनाते हैं। सर काशी वासियों के लिए गंगा का क्या महत्व है? गंगा के नाम पर तो ये कहा गया है कि वो भुक्ति और मुक्ति, जैसे वर्ल्डली प्लेजर जो हम लोग बात करके आनंद ले रहे हैं और आपको तरक्की मिल रही है, आप अच्छा लेविश लाइफ जी रहे हैं, तो ये सब जो है भुक्ति गंगा जी दे रही हैं और डेथ के बाद मुक्ति फिर गंगा जी आपको देती हैं। तो अब बताइए दोनों चीज़ दे रही हैं। और एक जो आजकल बड़ा श्लोक ब्रांडिंग किया गया नमामि गंगे, ये प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट तो आज से 35 साल पहले शुरू हुआ था 1986 में राजीव गांधी द्वारा। तो नमामि गंगे जो है बेसिकली नमामि गंगे तोपाद पंकजम सुरासुरवंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददास नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। तो ये श्लोक है, उसी का पार्ट आपने लेके नमामि गंगे डाल दिया। तो ऐसी ये भगवती हैं जिनकी पूजा देवता और सब करते हैं और आपको भुक्ति देती हैं और मुक्ति भी देती हैं। तो देखिए ये घाट जो है बेसिकली ये लैंड मास जो आपका वेस्ट बैंक हम लोग कहते हैं और गंगा जी का इंटरफेस यही घाट है। और घाट और गंगा जी को हम लोग लिविंग डाइटी मानते हैं और अभी जैसे उत्तरांचल के हाईकोर्ट ने भी उनको माना है कि भगवती गंगा, और हम नहीं समझते कि दुनिया की कोई ऐसी नदी है जिसका ऐसा सम्मान पूरे दुनिया में है। आप भारत और बनारस तो छोड़ दीजिए, आप दुनिया में कहीं गंगा का नाम अगर आप प्रोनाउंस करिए, देखिए उसका आदर से सर झुक जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है काशी के लिए कि भगवती गंगा आज भी विराजमान है। लिविंग डाइटी मतलब ये जो हमने कहा है कि गंगा जी लिविंग डाइटी हैं, तो लिविंग डाइटी है तो फिर आप उनसे बात भी करोगे, उनसे दर्शन भी करोगे। तो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जाके घाट के तट पर शांत में बैठ के अपना चिंतन करते हैं, अपनी वेदना भी गंगा जी से शेयर करते हैं और उनसे उनको सोल्यूशन भी मिलता है। अब जैसे अगर आप सोचिए कि कोई पागल आदमी गंगा जी से बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो गंगा के तट पे अपनी वेदना भी कहता है, कुछ उसको अच्छा हुआ वो भी गंगा जी से शेयर करता है। तो ऐसा भाव लेके काशी में लोग विराजमान होते हैं। तो अगर गंगा जी अगर सशरीर इस शहर में अगर विद्यमान है तो घाट इज़ एक्चुअली द सेंटम सेंटोरियम।
वो गंगा जी का मंदिर है और घाट उसका जो है गर्भगृह है। तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो उसी पवित्रता से उस स्थान को रखिए। सर, अपार्ट फ्रॉम गंगा, हाउ दीज घाट्स डिनोट कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया? केवल 80 घाट से वरुणा तक आप घूम लीजिए। काशी का कौन सा रजवाड़ा नहीं है जिसका एक भवन ना हो घाट पे। तो क्या ऐसा अट्रैक्शन है कि लोगों का एकदम दबाव रहा कि घाट पे एक हमारा हवेली होना चाहिए। महाराज दरभंगा हों या हैदराबाद के हों या आपके जयपुर के हों, मानसिंह आप देखिए वहाँ पे दशाश्वमेध पे है, कर्नाटक स्टेट घाट है। महाराजा चेत सिंह एक काशी राज का ही है, गंगा महल घाट है। फिर ये मतलब आप अन्य जितने घाट पे जाइएगा तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज कल्चरल कोडिंग। जैसे घाट के स्वरूप को आप देख के आप पूरे इंडिया का आप पिक्चराइज कर सकते हैं कि भारत का क्या स्वरूप होगा। तो काशी को तो एक तरह से हम लोग कहते हैं दिस इज़ बेसिकली ए प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ इंडिया, कि जहाँ पे सब लोग रहते हैं और यही यहाँ का यूनिक फैब्रिक है। सर, एक तरफ घाट, दूसरी तरफ गंगा, और इन सब के साथ यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, अगर हम इन सबको एक साथ मिला दें तो फिर काशी को क्या कहा जाएगा? लेकिन बहुत सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो ये काशी एक स्पिरिचुअल स्पेस है और ये मुक्त की नगरी कही गई है। मुक्ति मतलब कि हर आदमी का एक जीवन चक्र आता है, जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर रीबर्थ होता है। तो काशी इससे भी परे है। अगर यहाँ डाइंग इन काशी इज़ कॉल्ड मोक्ष। जैसे आप काशी में किसी भी प्रकार से अगर आप दिवंगत हो गए तो आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो फिर मोक्ष मतलब? फिर मोक्ष मतलब कि हम लोग जो हैं ये इंटीग्रल पार्ट है ऑलमाइटी गॉड के। तो ये कहा गया है कि ये माया जो है उन्हीं का है और सब में वही तत्व हैं जो ईश्वर ने दिया हुआ है। तो सबकी कामना अल्टीमेटली यही होती है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें और उसी परब्रह्म परमेश्वर के तत्व में हम फिर मिल जाएं जाके। लेकिन ये सबको नसीब नहीं होता है। तो काशी वो धरती है जो आपको मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ देखिए 3 कंपोनेंट हैं, एक प्रेजेंस ऑफ भगवती गंगा और ये स्पिरिचुअल स्पेस काशी का और ये ड्वेलिंग स्पेस है भगवान शिव का। तो ये तीनों जो हैं आपको मोक्ष देने के लिए कैपेबल हैं। तो अगर हम इन सब बातों को अगर एक साथ समअप करें तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि काशी इज़ बेसिकली धर्म की राजधानी। ये धर्म की ही राजधानी नहीं है, ये स्पिरिचुअल राजधानी। धर्म की राजधानी आप कहेंगे तो बहुत कन्फाइंड आपने कर दिया। यहाँ किस रिलीजन के लोग आके फ्लरिश नहीं किए, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म तो बहुत बाद में आया है, आपके क्रिश्चियनिटी उसके बाद आया यहाँ पे, फिर उसके पहले आया आपका बुद्धिज़्म यहाँ पे आया। तो कौन नहीं आया और कौन यहाँ कंफर्टेबली ग्रो नहीं किया। तो कभी यहाँ आपस में किसी का रिफ्ट नहीं रहा है और यही बनारस का एक यूनिक फैब्रिक है कि अगर ये मॉडल अगर आप पूरे भारत में चलाएं तो हम समझते हैं कि आपका आइडियल कंट्री होगा, क्योंकि भारत का स्वरूप बड़ा विराट है। सर, अगर काशी नगरी एक स्पिरिचुअल कैपिटल है तो फिर इस धरती पर शिवा की क्या फिलॉसफी है? जो हम लोगों का 2 दुनिया होता है, एक तो ये जो दुनिया है, एक जो होता है फार एंड पे जो दुनिया है जो पारलौकिक है। तो उसमें बहुत क्लोजली काशी कांटेक्ट करता है और ये जो आपस में जुड़ा हुआ एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ा हुआ है कि यहाँ आप अपने पुरखों और पूर्वजों से भी वेल कनेक्टेड हैं। और यहाँ अगर आपका शरीर छूटेगा, शरीर शांत होगा, तो कहा गया है कि अगर आपका वो लेवल भी नहीं हो पाएगा तो साक्षात भगवान शिव आपको तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र का अभिप्राय ये है कि आप अपने सारे कामनाओं से विरत हो जाइए। ये तब होगा जब आपका वो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा। तो शिव जी भी कहते हैं कि वर्ल्डली प्लेजर आप निभा लो, अंत में मैं जब दूंगा तो तुम किसी से शेयर नहीं कर पाओगे। तो वो एकदम अंतिम समय तारक मंत्र देते हैं और तारक मंत्र के बाद आदमी मुक्त हो जाता है। यहाँ पे डेथ सेलिब्रेट किया जाता है, कोई यहाँ पर उसको दूसरे ढंग से नहीं लेता है। हम तो बहुत लोगों को देखे हैं कि यहाँ पर आके लोग 15 दिन, महीने भर, 2-2 महीने यहाँ वेट करते हैं कि शरीर हमारा यहाँ छूटे। तो ये स्पेस है जहाँ पर लोग कामना करके आते हैं कि हमारा शरीर यहाँ छूटे। तो काशी बड़ा विलक्षण जगह है, इसके बारे में जितना भी बात करें वो कम ही होगा। What is the most peculiar thing about काशी जो हमें नहीं पता? ये तो हम कहेंगे कि काशी शिव जी का अगर ड्वेलिंग स्पेस है तो काशी में एक चीज़ और कहा गया है कि यहाँ कंकड़ कंकड़ शिव हैं। तो अगर कंकड़ कंकड़ शिव हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी शिव के ही तत्व हैं और आपको उनको इसी हिसाब से रेस्पेक्ट भी देना चाहिए।
तब तो काशी को आप जी सकते हैं, नहीं तो काशी उस मामले में बहुत क्रूएल भी है, ये जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आपको काशी ने कब एक्सेप्ट किया? हम लोगों को भी काशी ने कभी भगा दिया था करीब 10-12 साल बाहर, लेकिन हमारे उसने एकेडमिक डायमेंशन बना के तब हमको फिर बुलाया कि तो आज हमको लगता है कि काशी ने हमको अगर 10-12 साल के लिए भगाया नहीं होता तो हो सकता हमारा आज ये लेवल नहीं होता। तो काशी अपने लोगों की कैपेसिटी भी बिल्डिंग करता है और फिर अपने यहाँ बुला भी लेता है कि काशी की सेवा करो। सर ये तो रही काशी की बात, अब एक आखिरी सवाल, हु इज अ रियल बनारसी? बनारसी इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, जहाँ आप लगा दे थिंग्स बिकम अनपैरेलल। तो अगर आपको हम बनारसी कह दें यू बिकम अनपैरेलल, तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा, आप बल्कि उसका सब गति तो आप कर दोगे अगर आप रियल काशी के हो। अब फर्जी काशी वाले हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपने देखा, काशी इज नॉट जस्ट व्हाट यू सी एंड फील, इट्स मच मोर देन व्हाट यू इवन नो। जैसे कि विशंबरनाथ जी ने कहा है, काशी इज प्रोटोटाइप ऑफ होल इंडिया। उम्मीद है आपको ये काशी के बारे में एक छोटा सा एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया है तो काशी के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे उनको भेजिए ये वीडियो जो काशी के बारे में जानना चाहते हैं। जल्द मिलेंगे काशी की नई कहानियों के साथ। जय हिंद।